हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। आज हम बचे हुए अन्य क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से अशुद्ध शब्द है। ऑप्शन 1 मैथिली, ऑप्शन 2 प्रज्वलित, ऑप्शन 3 पैतृक, ऑप्शन 4 माननीय। इसमें पूछ रहा है कि अशुद्ध शब्द है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4। माननीय जो है ये अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप होगा माननीय। तो ये ऑप्शन गलत है। और मैथिली सही है, प्रज्वलित भी सही है और पैतृक भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन 1 हम तो अवश्य ही आएंगे, ऑप्शन 2 तब शायद यह काम जरूर हो जाएगा, ऑप्शन 3 यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, ऑप्शन 4 इस बात के कहने में किसी को संकोच न होगा। तो इसमें पूछ रहा है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3। यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, ये शुद्ध वाक्य है। बाकी के ऑप्शनों पे भी चर्चा कर लेते हैं। ऑप्शन 1 हम तो अवश्य ही आएंगे, ये गलत है। इसका शुद्ध रूप होगा हम अवश्य आएंगे। ऑप्शन 2 तब शायद यह काम जरूर हो जाएगा, इसमें शायद भी आ रहा है और जरूर भी आ रहा है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। तो इसका शुद्ध रूप होगा तब शायद यह काम हो जाएगा। ऑप्शन 4 इस बात के कहने में किसी को संकोच नहीं होगा। इसका सही रूप होगा कि इस बात को कहने में किसी को संकोच नहीं होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 3, ये वाक्य शुद्ध है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है। 1 कोयल आम की डार पर कूक रही है, ऑप्शन 2 इस कमरे की छत बहुत ऊंची है, ऑप्शन 3 मानव विधाता की श्रेष्ठतम रचना है, ऑप्शन 4 व्यायाम स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। तो इसमें पूछ रहा है कि अशुद्ध वाक्य कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1। कोयल आम की डार पर कूक रही है, ये अशुद्ध है, डार नहीं डाल आएगा। इस कमरे की छत बहुत ऊंची है, ये सही है। मानव विधाता की श्रेष्ठतम रचना है, ये भी सही है। लेकिन इसमें थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, श्रेष्ठतम ऐसे लिखा जाएगा, श्रेष्ठतम, ये वाला रूप शुद्ध होगा। व्यायाम स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1, ये जो है अशुद्ध वाक्य है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली, वाक्य है। ऑप्शन 1 कर्मवाच्य, ऑप्शन 2 कर्तृवाच्य, ऑप्शन 3 भाववाच्य, ऑप्शन 4 उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा वाच्य है। अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली, इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन 2 कर्तृवाच्य, इसमें कर्तृवाच्य है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोहन से पढ़ा नहीं जाता, वाक्य है। ऑप्शन 1 भाववाच्य, ऑप्शन 2 कर्तृवाच्य, ऑप्शन 4 कर्मवाच्य, ऑप्शन 4 उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा वाक्य है। मोहन से पढ़ा नहीं जाता, इसमें है भाववाच्य, इसमें भाववाच्य है, पढ़ा नहीं जाता। और भी ऑप्शन है जैसे खाया नहीं जाता,
ऐसे शब्द जहाँ आते हैं उनमें भाववाच्य होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का है? ऑप्शन 1 रमेश ने सुरेश को पुस्तक दी। ऑप्शन 2 माली पेड़ों को पानी देता है। ऑप्शन 3 वीणा सामान लाती है। ऑप्शन 4 बच्चा जोर से रोया। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा वाक्य जो है उसमें अकर्मक क्रिया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 बच्चा जोर से रोया। इसमें अकर्मक क्रिया है और बाकी सभी में जो है इन सब में सकर्मक क्रिया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती है उसे कहते हैं। ऑप्शन 1 प्रेरणार्थक क्रिया। ऑप्शन 2 संयुक्त क्रिया। ऑप्शन 3 अकर्मक क्रिया। ऑप्शन 4 सकर्मक क्रिया। तो इसमें पूछ रहा है कि जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती है उसे कहते हैं अकर्मक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया और संयुक्त क्रिया दोनों सकर्मक क्रिया के भेद हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन 1 निशिथ पानी पीकर दौड़ने चला गया। ऑप्शन 2 दिनेश लड़कियों को पढ़ाता है। ऑप्शन 3 चोर भाग गया। ऑप्शन 4 राम बैठा है। इसमें पूछ रहा है कि पूर्वकालिक क्रिया जो है उसका उदाहरण कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 निशिथ पानी पीकर दौड़ते चला गया। इसमें जो है पूर्वकालिक क्रिया है, जिसमें कर आ जाए वो पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण होता है। जैसे खाकर पीकर, इनमें पूर्वकालिक क्रिया होती है। दिनेश लड़कियों को पढ़ाता है, ये सकर्मक क्रिया है। चोर भाग गया, ये पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 निशिथ पानी पीकर दौड़ते चला गया। तो जो पूर्वकालिक क्रिया की परिभाषा पे भी हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे जब कर्ता एक कार्य समाप्त करके उसी पल दूसरा कार्य आरंभ करता है तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है और पूर्वकालिक क्रिया के अंत में कर लगता है, जैसे पीकर, तो यहाँ पे ये पूर्वकालिक क्रिया है। और चोर भाग गया, इसमें अकर्मक क्रिया है। कौन सी है? अकर्मक क्रिया है। राम बैठा है, इसमें भी अकर्मक क्रिया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश है। ऑप्शन 1 बंजर भूमि। ऑप्शन 2 उपजाऊ भूमि। ऑप्शन 3 ऊसर भूमि। ऑप्शन 4 समतल भूमि। तो इसका सही आंसर होगा उपजाऊ भूमि। उपजाऊ भूमि जो होती है उसको उर्वरा कहते हैं। एक होता है उर्वरा और एक होता है ऊसर। ऊसर किसे कहते हैं? ऊसर कहते हैं जिस भूमि में कुछ भी पैदा न हो। जिस भूमि में कुछ भी पैदा न हो उसे ऊसर कहते हैं और उर्वरा उपजाऊ भूमि को कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्याकरण जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द है। ऑप्शन 1 व्याकरण ज्ञाता। ऑप्शन 2 व्याकरण विशेषज्ञ। ऑप्शन 3 व्याकरण। ऑप्शन 4 व्याकरण पंडित। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 व्याकरण। व्याकरण जो होता है ये व्याकरण जानने वाला होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाहें खिलना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन 1 बाल बिखर जाना। ऑप्शन 2 बहुत खुश होना। ऑप्शन 3 बगल झाँकना। ऑप्शन 4 कली खिलना। तो इसका सही आंसर होगा
तो इसका सही आंसर होगा बहुत खुश होना। बाहें खिलने का अर्थ है बहुत खुश होना। एक होता है कलई खुलना, कलई खुलना, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है तो हम इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। कलई खुलना का अर्थ है भेद खुलना। और है बगल झाँकना, बगल झाँकना, इसका अर्थ है कि उत्तर ना दे सकना, उत्तर ना दे सकना, ये होगा बगल झाँकना। और तो इसका सही आंसर होगा बहुत खुश होना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना भाव की अभिव्यक्ति हुई है। ऑप्शन 1 चिराग तले अंधेरा, ऑप्शन 2 दाल में काला होना, ऑप्शन 3 अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपनों को दे, ऑप्शन 4 तिनके की ओट में पहाड़। तो इसमें पूछ रहा है कि पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपनों को दे। बाकी के ऑप्शंस भी चर्चा कर लेते हैं। एक है चिराग तले अंधेरा होना, तो इसका अर्थ है अपनी बुराई दिखाई न देना, अपनी बुराई दिखाई न देना, ये है चिराग तले अंधेरा होना, चिराग तले अंधेरा होना, अपनी बुराई दिखाई न देना। एक है दाल में काला होना, दाल में काला होना, इसका अर्थ है दाल में काला होना, तो इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। किसी बात पर संदेह होना, यह है दाल में काला होना। तिनके की ओट में पहाड़, तो इस पे भी चर्चा कर लेते हैं हम। तिनके की ओट में पहाड़, तो इसका अर्थ होगा थोड़ी सी सहायता से काम बनना, थोड़ी सी सहायता से काम बनना, तिनके की ओट में पहाड़। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपनों को दे, पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना। तो ये इसका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बैलेट का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन 1 मतपत्र, ऑप्शन 2 परिपत्र, ऑप्शन 3 सूचीपत्र, ऑप्शन 4 आवेदन पत्र। तो इसमें पूछ रहा है बैलेट, इसका सही आंसर होगा मतपत्र। बाकी के ऑप्शनों पे भी चर्चा कर लेते हैं। परिपत्र, परिपत्र का होता है सर्कुलर। सूचीपत्र का होता है कैटलॉग, कैटालॉग, ठीक है, ये सूचीपत्र होता है। आवेदन पत्र का तो सबको पता ही है, एप्लीकेशन लेटर होता है। तो इसका सही आंसर होगा मतपत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्यूरोक्रेसी का समानार्थक हिंदी शब्द है। ऑप्शन 1 जनतंत्र, ऑप्शन 2 शासन तंत्र, ऑप्शन 3 अधिकारी तंत्र, ऑप्शन 4 राजतंत्र। तो इसका सही आंसर होगा ब्यूरोक्रेसी का सही आंसर होगा ऑप्शन 3 अधिकारी तंत्र या नौकरशाही। नौकरशाही भी ब्यूरोक्रेसी का अर्थ होता है। ब्यूरोक्रेसी का अर्थ अधिकारी तंत्र या नौकरशाही दोनों ही होते हैं। बाकी के ऑप्शनों पे भी हम चर्चा कर लेते हैं। एक होता है जनतंत्र, इसका अर्थ होता है डेमोक्रेसी। जनतंत्र का अर्थ होता है डेमोक्रेसी। और होता है शासन तंत्र, शासन तंत्र का होता है
गवर्नमेंट सिस्टम, गवर्नमेंट सिस्टम ये शासन तंत्र होता है। एक होता है राजतंत्र, ये होता है मोनार्की, मोनार्की ये होता है राजतंत्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3, अधिकारी तंत्र या नौकरशाही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मिनट्स का समानार्थक हिंदी शब्द है। ऑप्शन 1 कार्यव्रत, ऑप्शन 2 टिप्पणी, ऑप्शन 3 कार्यालय ज्ञापन, ऑप्शन 4 निविदा। तो इसका सही आंसर होगा, मिनट्स का सही आंसर होगा कार्यव्रत। बाकी के ऑप्शंस पे भी चर्चा कर लेते हैं। टिप्पणी, टिप्पणी का अर्थ होता है कमेंट, ये होता है टिप्पणी। कार्यालय ज्ञापन, इसका होता है ऑफिस मेमोरेंडम, ऑफिस मेमोरेंडम ये कार्यालय ज्ञापन होता है। और एक होता है निविदा, ये काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, इसका अर्थ होता है टेंडर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 कार्यव्रत। ये मिनट्स का समानार्थक हिंदी शब्द है। धन्यवाद दोस्तों।